ये आमेर किला अद्भुत वास्तुकलाओं से संपूर्ण है। आमेर किले तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते हैं, या फिर आप हाथी की सवारी करते हुए भी किले में आ सकते हैं। लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3500 रुपए टिकट देना होता है, जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाले जीप से भी आमेर किले तक आ सकते हैं। आमेर किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको 1000 साल पुराना ये खंडर नजर आता है, और इसी खंडर में ये आपको छोटा सा पीला कलर का पैलेस नजर आता है। इसी जगह पर महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था, और यहीं पर पास में जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी, और इस मूर्ति को हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर रखा गया था। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड में से आप सबसे पहले कोर्टयार्ड यानी कि पहले आंगन में पहुंच जाते हो, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता था। और नगार खाना बजाकर इसी जगह पर सैनिकों को और आम जनता को जमा किया जाता था, और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल, क्योंकि इस दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसीलिए इस द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार के द्वारा हाथी की सवारी करते हुए अंदर आते थे, और आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी की सवारी इसी द्वार से अंदर आती है। और दूसरे द्वार का नाम है चांद पोल यानी कि मून गेट, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है, इसीलिए इस द्वार को चांद पोल कहा जाता है। और ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। यहाँ पर आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा, और इसका नाम है लायन गेट यानी कि सिंह पोल। और इस द्वार पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स नजर आती है, जो कि आज भी वैसी की वैसी है। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोर्टयार्ड यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर की तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर सामान्य जनता दरबार भरा करता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे, और इमारत के बाहर सामान्य जनता, गांव और जनता के सारे प्रश्न का उलझन राजा इसी जगह पर सुलझाया करते थे। यहाँ पर हमाम तुर्किश बाथ यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है, और इसी बात में राजा मानसिंह जी अपने रानियों के संग स्नान किया करते थे।